कि ये सब अंदर से मिले हुए हैं, ये सब अंदर से मिले हुए हैं। और उसकी और एक मिसाल, क्या कांग्रेस के 12 या 15 एमएलए बीजेपी में नहीं चले गए? जीते कांग्रेस के नाम पर, आपने वोट दिया भाजपा के खिलाफ, वो चुनाव जीतकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके बुनियादी मुद्दों पर लड़ कौन रहा है। देश में महंगाई का आलम यह है कि देश की वित्त मंत्री सदन में खड़ी होकर के कह रही हैं कि देश में महंगाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में खड़ा होकर के पूरी बेशर्मी से यह कहता है कि हम 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री फंड में खाना खिला रहे हैं। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप गढ़ी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब की छोटी सी क्लिप देखिए, एक छोटी सी झलक देखिए। कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब, इमरान प्रताप गढ़ी साहब, बीते दिनों में जो वीडियो पुराना, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, असद साहब कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रताप गढ़ी साहब बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात के लोग तकरीर को नहीं सुनना चाहते हैं। उधर ओवैसी साहब कहते हैं कि आपके मुद्दों पर कौन लड़ रहा है, क्या कांग्रेस ने किया है। उसके बाद में इमरान साहब की जनसभा होती है, इमरान साहब उसमें कांग्रेस ने क्या किया है वो सब कुछ एक साथ में गिना डालते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि दोनों के बीच, दोनों ने जो चुनावी भाषण दिया है, मैं एक बात कह दूं कि चुनावी भाषण दिया है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद में ये डिसीजन करिएगा कि सच में आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा। हमारे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आइए इमरान प्रताप गढ़ी साहब को नहीं, पहले ओवैसी साहब को सुनते हैं, उसके बाद में इमरान साहब को। वीडियो देखते हैं। मैं आपको आपके कान में आकर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक कर बोला कि उसको वोट दो। यही बात जब मैं कहता हूं तो कांग्रेस और छोटा रिचार्ज को पेट में और सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो मालूम हुआ कि ये सब अंदर से मिले हुए हैं, ये सब अंदर से मिले हुए हैं। और उसकी और एक मिसाल, क्या कांग्रेस के 12 या 15 एमएलए बीजेपी में नहीं चले गए? जीते कांग्रेस के नाम पर, आपने वोट दिया भाजपा के खिलाफ, वो चुनाव जीतकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। आज कांग्रेस हमको गाली देती है, आज भाजपा हमको गाली देती है, तो मालूम हुआ ये दोनों के लिए दर्द सर ओवैसी बन चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी से पूछिए, जुलाई 2019 में जब अमित शाह ने बहैसियत होम मिनिस्टर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का तरमीम अमेंडमेंट का कानून था, तो क्या कांग्रेस ने अमित शाह की सपोर्ट नहीं की लोकसभा में? यही कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के लाए हुए अमेंडमेंट कानून की तारीफ की। और वो कानून क्या बोलता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एक एनआईए का इंस्पेक्टर सूरत में बैठे हुए किसी भी एक शख्स को टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। और कांग्रेस ने उसकी सपोर्ट की। लोकसभा में आपने कांग्रेस ने मोदी का साथ दिया इस काले कानून को बनाने में। क्या ये जो दिल्ली से आया है छोटा रिचार्ज, उसकी पार्टी ने साथ नहीं दिया? उसने साथ दिया। अब सब कहते हैं ओवैसी ऐसा है, मजलिस ऐसी है। अरे तुम्हारा चेहरा बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब ट्रिपल तलाक का मसला आया, 3 मरतबा पार्लियामेंट में मोदी ने बिल लाया और तीनों मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये एजाज बख्शा कि मैं ट्रिपल तलाक के उस काले कानून के खिलाफ बोल सकूं, दलाइल दे सकूं। संविधान को सामने रखकर उसकी धज्जियां हमने उड़ा दी। ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग तायीद कर रहे थे ट्रिपल तलाक के कानून की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बच्चों को लाठियों से मारा गया। बिल्किस का मसला उठा तो पूरे भारत में अगर सबसे पहले इन दोनों वाकयात के खिलाफ किसी ने नाइंसाफी और इंसाफ का मुतालबा किया, किसी ने उनकी तायीद में आप जबान खोली, तो उसका नाम मजलिस और असदुद्दीन ओवैसी था।
अब मैं आपको पैगाम देना चाह रहा हूं, आप किसी को भी और देने, मैं सूरत की जनता के सामने आपको अपना सब कुछ समझकर अपनी दिल की बात रख रहा हूं। मैं गुजरात की जनता के सामने आपके सामने अपनी दिल की बात रख रहा हूं। बताओ, जो हर मसले पर, हर नाइंसाफी पर, हर काले कानून पर, हर जुल्म पर जनता की तारीफ में खड़ा हो जाता और वो लोग खामोश बैठे रहते हैं। तुम खामोश बैठने वालों का साथ दोगे या लड़ने वाले का साथ दोगे, या आपको फैसला लड़ने वालों का साथ देंगे। खामोश इख्तियार आपका है, आप किसी को वोट दें, मगर याद रखो, अगर आप खामोश बैठने वालों को वोट देंगे तो याद रखो वो हमेशा के लिए आपको खामोश कर देना चाहते हैं। और मैं और अल्लाह कभी हम इंशाअल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम जिंदा हैं और जिंदगी का सबूत लड़के देंगे, मर के देंगे, मर लड़ेंगे इंशाअल्लाह। वाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि गुजरात के इस असेंबली इंतखाबात में भाजपा के पास अब कुछ भी नहीं है दिखाने को। दोस्तों, असद साहब का पूरा वीडियो देख चुके हैं, हम आपको दिखाएंगे इमरान प्रताप गढ़ी साहब का वीडियो। उम्मीद है उनका वीडियो भी आपको पसंद आने वाला है। इमरान साहब को सुनिएगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बुनियादी मुद्दों पर लड़ कौन रहा है। देश में महंगाई का आलम यह है कि देश की वित्त मंत्री सदन में खड़ी होकर के कह रही है कि देश में महंगाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में खड़ा होकर के पूरी बेशर्मी से यह कहता है कि हम 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री फंड में खाना खिला रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये फ्री फंड जो लफ्ज है, क्या ये 80 करोड़ को खाना खिलाने के लिए पैसा मोदी जी अपने घर से लेकर के आए थे? ये इसी देश की गरीब आवाम का पैसा है। सच्चाई तो यह है कि ये जो 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया घूमते हैं, वो हवाई जहाज भी इसी हिंदुस्तान की गरीब आवाम के पैसे का है। आप फ्री फंड में घूम रहे हैं, आप किसी को खिला नहीं रहे हैं, आप किसी को खिला नहीं रहे। सूरत वालों, होशियार रहिए, समझदार रहिए, एकजुट रहिए। कांग्रेस क्या कहती है? भारत को जोड़ना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एकजुट करना है, भारत को जोड़ना है। इसीलिए हम भारत जोड़ो सद्भावना सम्मेलन कर रहे हैं। वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। क्या बात है। क्योंकि हमने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है। बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, यहाँ अकलियत के लोग बैठे हैं, मैं इसलिए आपसे मुखातिब हूं, खास तौर से आपके बीच में आएंगे, शिगुफा छोड़ेंगे कि आखिर कांग्रेस ने पिछले 70 साल में आपको दिया क्या है। ये सवाल उठाया जाता है ना, नौजवान नस्लों, फेसबुक पे पोस्ट की जाती है, अरे कांग्रेस ने 70 साल में दिया क्या है आपको। और आप भी एक पल के लिए सोचने लगते हैं कि हाँ, क्या जवाब दूं अब इसका। मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या दिया है। याद करिए, आजादी के बाद का वो लम्हा जब पूरा मुल्क लहू लहू था, चारों तरफ लहूलुहान मंजर थे, ऐसे वक्त में भी उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे बढ़े और उन्होंने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाया और इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आपको दिया, उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने ज्ञानी जैल सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। उन्हें बताइए कि ये कांग्रेस ही है जिसने रफी अहमद किदवई साहब को इस देश का पहला कृषि मंत्री बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने ए.के. एंटोनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है
जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को, सलमान खुर्शीद साहब के वालिद को, सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का केंद्रीय मंत्री बनाया। अरे और तो और उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने खामोश से रहने वाले एक मियारी शख्स को उठाया और सीधे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। वो अगर आपसे ये कहते हैं कि कांग्रेस ने अक़लियतों के लिए किया क्या है, तो मुंह मत चुराइए, दामन मत छुड़ाइए, उन्हें पलट के जवाब दीजिए। उन्हें बताइए कि हमें तकरीरों की जरूरत नहीं है, हम गुजरात के लोग हैं, हमारे पास तो बहुत लंबी लंबी फेंकने वाला एक शख्स है। तो गुजरात है, देश तो 2014 से झेल रहा है, आप तो 2000 से झेल रहे हैं, अब ज्यादा मजबूत लोग हैं। उन्हें बताइए कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। हमें तकरीरों की नहीं। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी साहब का भी वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट्स करें। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें। जय हिंद।